Hello everyone, my name is Prashant Singh and today we are going to discuss about the rheology topic which comes under physical pharmaceutics B Form 4th semester unit second. ओके तो हम लोग समझेंगे पहले कि रियोलॉजी क्या है। रियोलॉजी ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। ये वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, टू ग्रीक वर्ड से, जिसका क्या क्या है, रियो एंड लोगस। ठीक है, अब रियो मीन्स टू फ्लो, लोगस मीन्स साइंस और यू कैन से स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ किसका, फ्लो की, जो फ्लो की स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, रियोलॉजी में। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, इट वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई बिंघम एंड क्रोफोर्ड। अब बिंघम क्रोफोर्ड ने इसको फर्स्ट टाइम पॉइंट किया था इस चीजों को, और इसके बाद से ये किस लिए यूज किए थे इसको, दे यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए था, और जो इसमें मेन एक चीज था वो क्या था, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। मीन सॉलिड का जो एक शेप है, मान लीजिए, ठीक है, शेप को अगेन शेप में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस डिफॉर्मेशन को देखने के लिए, समझने के लिए उन्होंने ये रियोलॉजी का यूज किया था। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन कर रहा है, दिस साइंस concerned with the deformation of matter under the influence of stress which may be applied। अब इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली और टेंजेंशियली। ठीक है, अब परपेंडिकुलरली करेंगे टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंजेंशियली करेंगे टू द सरफेस ऑफ द बॉडी नोन एज शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और इसमें थर्ड एक चीज आती है कि आपका एट एनी अदर एंगल टू दी सरफेस ऑफ द बॉडी, किसी भी एंगल से अगर सरफेस ऑफ द बॉडी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पर देखना है। अब इसमें क्या होता है, द डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस मे बी डिवाइडेड इनटू और क्लासिफाइड इनटू, कौन कौन से तरह से हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के नाते जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में उसको डिवाइड करते हैं। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जिसमें जो कि स्पॉन्टेनियस होता है और रिवर्सिबल होता है। जो भी डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल है उसको इलास्टिक में कंसिडर करते हैं, और रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, जब भी हम स्ट्रेस वहां से हटाएंगे तो बॉडी जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न पहुंच जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब दूसरा उसमें आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। जो भी आपका परमानेंट है, इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एक बार आपने स्ट्रेस लगा दिया तो वो जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट होगा और वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज फ्लो। अब इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फ्लो से रिप्रेजेंट करते हैं। शोज फ्लो कैसे, शोज बाय द विस्कस बॉडी, फ्लो शोज बाय द विस्कस बॉडी। जो विस्कस बॉडी जो फ्लो करती है, फ्लो शो करती है, उसको हम प्लास्टिक फ्लो में कंसीडर करते हैं डिफॉर्मेशन में। इसमें पहला इसमें क्या आता है, न्यूटोनियन फ्लूइड आता है, और दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इसमें आता है। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से हैं, जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड में कंसीडर करते हैं, न्यूटोनियन फ्लो में कंसीडर करते हैं। लिक्विड विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ और विस्कस फ्लो, जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को जो कंसेप्ट जो फॉलो करता है उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड में कंसीडर करते हैं। और ये जो फ्लूइड हैं, लिक्विड्स हैं, इनको न्यूटोनियन लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, इसमें वाटर आता है, ट्रू सॉल्यूशंस आते हैं, डाइल्यूट सस्पेंशंस आते हैं, विच आर कंसीडर अंडर न्यूटोनियन फ्लो। अब इसमें दूसरा चीज जो आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो, जो भी लिक्विड न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है इज नॉट कांस्टेंट, ये बदल जाती है टाइम टू टाइम
विद टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको किस में आते हैं, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में। इसको हम आगे डिटेल में और प्रेजेंट करेंगे। ये जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, दे ऑल फॉलोज नॉन न्यूटोनियन फ्लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, कोलाइडल सॉल्यूशंस हो गए, इमल्सन्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे, इवन सस्पेंशन जो कंसंट्रेटेड जो हाई सॉलिड कंटेंट कंसंट्रेशन के जो सस्पेंशन हैं वो भी इसमें कंसीडर होंगे, ठीक है। अब इसमें जो अगला पार्ट आता है, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो की बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो का क्या कर रहा है इसमें, अ लिक्विड कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर्स अरेंज्ड। अब क्या कर रहा है कि लिक्विड्स जो हैं आपकी, वो लिक्विड्स क्या हो रही हैं कि उनको क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी लिक्विड्स हैं वो लेयर्स में अरेंज हैं, जैसे कि आपके ताश के पत्ते अरेंज होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे नीचे का चीज रहेगा, नीचे नीचे का जो पत्ता है वो स्टेशनरी रहता है, स्टेगनेंट रहता है, वो हिलता नहीं है, और स्टेशनरी कह सकते हैं उसको। और जो सबसे ऊपर का है उसमें सबसे ज्यादा फ्लो दिखेगा, ठीक है। अब इसमें अगला क्या कर रहा है, और जैसे आपको पता है ताश के पत्ते एक ऊपर एक अरेंज होते हैं, वैसे ही वहां पे वन ओवर दी अदर ये लेयर्स, मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द लिक्विड इज अरेंज, ठीक है। अब इसमें अगला क्या कर रहा है, वन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड। जब इसमें शेयरिंग फोर्स लगाते हैं क्या होता है, इट फ्लोज, ये बहना शुरू करता है। अब इसके बाद से क्या हो रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में कुछ फ्रिक्शन भी होगा। कैसे होता है, नीचे की लेयर मान रहे हैं स्टेशनरी है, उसके ऊपर की लेयर थोड़ा फ्लो करेगी, उसके ऊपर की लेयर थोड़ा ज्यादा करेगी, सबसे ऊपर वाली सबसे ज्यादा करेगी, तो सबसे ऊपर की लेयर जिसकी फ्लो ज्यादा है, उसकी नीचे की लेयर उसका उसको फ्लो को रोकेगी, क्यों, क्योंकि वो उससे धीमा है, ठीक है। तो इस तरह से वो एक दूसरे के फ्लो को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड मेजर ऑफ इट्स फंक्शनल रेजिस्टेंस। ये क्या है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मेजर्ड, कैसे मेजर कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड से उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग। फिर क्या कर रहे हैं इसमें कि कंसीडर कर रहे हैं अ लिक्विड फ्लोइंग ऑन ग्लास सरफेस। एक ग्लास सरफेस है, ग्लास सरफेस पे आप लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। लिक्विड फ्लो करा रहे हैं का मतलब आपकी जो ग्लास सरफेस है वो स्टेशनरी है, वो तो कहीं सरफेस जा नहीं रही है। जैसे आपका नाली में पानी भरा, नाली कहीं बह के जाएगा नहीं, नाली वही है, पानी बह रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा है, द मॉलिक्यूलर लेयर इज कांस्टेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट विथ दी स्टेशनरी सरफेस। जो स्टेशनरी सरफेस पे सटे हुए लेयर है वो कांस्टेंट है, लगी हुई है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है। द अपर मोस्ट जो सक्सेसिव लेयर अबव इट, जो सबसे ऊपर की सक्सेसिव लेयर है, वो क्या है, मूव्स विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये क्या है कि मूव्स विद द मूविंग मींस क्या है, मूव्स विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन द फ्लो डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है टुवर्ड्स फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे की आपकी ग्लास प्लेट की स्टेशनरी लेयर है, उसके बाद से उसके ऊपर लेयर बाय लेयर आपके वाटर की लेयर्स दिखा रहे हैं प्लेन में, ठीक है। ये सारे के सारे टुगेदर क्या हो रहे हैं, टुगेदर आपके मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आपके लेयर्स हैं ये आपके टुगेदर क्या कर रहे हैं, ये टुगेदर आपके लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, ये सारे लेयर्स हैं ये, ठीक है। ये वाटर के लेयर्स हैं ये सारे, ठीक। इसमें ये लो नीचे का लेयर है, उसकी ये सबसे ऊपर का लेयर है, ये सब दिख रहा है ना। तो नीचे की जो लेयर है, जो सबसे लोएस्ट लेयर है, ये स्टेशनरी की तरह एक्ट करती है और इसकी वेलोसिटी जीरो है। सबसे ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब इसको हम लोग कंसीडर करते हुए आगे देखेंगे कि कैसे इसको समझना है। तो इसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मूविंग प्लेन सर एक एक सरफेस मान रहे हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूलर सरफेस है उसका वाटर का, ठीक है। तो अब उस तरह से अगर सरफेस को हम कंसिडर करते हैं तो आपका आता है कि वाटर के जो प्लेट्स हैं, लेयर्स हैं, प्लेन्स हैं, वो कैसे हैं, एक के ऊपर एक, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है इस तरह से अरेंज है, ठीक है। अब इस तरह से अरेंज है का मतलब कि एक लेयर आपकी ये वाली है, दूसरी लेयर आपकी उसके नीचे वाली है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, दूरियां हैं, उस दूरी को dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सरफेस है
एक लेयर का दूसरे लेयर का, सारे लेयर जो है उसकी सरफेस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों की कुछ वेलोसिटी है, तो नीचे की लेयर का वेलोसिटी v मान लिया गया, ऊपर की वेलोसिटी क्या है कि v प्लस dv, ठीक है, उसमें dv एडिशनल है उसमें, ठीक है। अब इसको कैसे हम क्या क्या चीजें इसमें देखने लायक समझने लायक हैं, इसको देखेंगे हम लोग, समझेंगे कि इसमें क्या है। एरिया ऑफ लिक्विड क्या है, a है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स dx है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर क्या है, v है, वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर क्या है, v प्लस dv है। यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस क्या आ रहा है, अपर और लोअर लेयर का वेलोसिटी डिफरेंस क्या है, dv है। ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो dv उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और वही दोनों का डिफरेंस है। v कॉमन हो गया, प्लस dv क्या है, वो एडिशनल उसका वेलोसिटी है, ऊपर की लेयर का ज्यादा वाला, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, सेपरेटेड बाई, दोनों लेयर को सेपरेट कौन कर रहा है, dx, डिस्टेंस dx है वो, ठीक है, dx इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब क्या रहा है कि दोनों लेयर को सेपरेट करने के लिए dx कर दिया। अब ये क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dv बाई dx से, ठीक है। dv बाई dx क्या हो गया, रेट ऑफ शियर या वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अब अगला क्या कर रहा है, सो दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है विच रेज टू रिलेटिव मोशन ऑफ टू लेयर्स, ठीक है। दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि रेस्ट कर रहा है दोनों के फ्लो को, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये क्या है, जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है बिटवीन द लेयर। बिटवीन द लेयर का डिफरेंस क्या है, dx है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू dv बाई dx। dv बाई dx क्या है, रेट ऑफ शियर है या वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको अगेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू ईटा A dv बाई dx, ठीक है। अब हम ईटा क्या आ गया, अगेन उसकी विस्कोसिटी से रिलेटेड हो गया, तो विस्कोसिटी टर्म जब लेते हैं तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू, अब यहाँ पे ये यूनिवर्सली मीन्स आपका इंटरचेंज हो रहा है कि अपसाइड डाउन का नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैसे हो रहा है, ये dx बाई dv हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि dx बाई dv को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, g से, रेट ऑफ शियर से, ठीक है। f बाई a, ये यहाँ पे स्मॉल एफ कंसीडर करेंगे, स्मॉल एफ बाई ए कंसीडर एज कैपिटल एफ व्हिच इज नोन एज शेयरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एफ बाई ए को हम, स्मॉल एफ बाई ए को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन डीवी बाई डी एक्स को, रेट ऑफ शेयर को जी से कर रहे हैं, तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई जी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें एक चीज है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम एट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जिसमें रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। विस्कोसिटी कैसे होता है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया विच विल मेंटेन यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स एट अ लिक्विड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्या है कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को यहाँ पता करने के विस्कोसिटी कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया विच विल क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस को मेंटेन करेगा बिटवीन टू लेयर्स मींस लोअर एंड अपर लेयर, जिसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस क्या है, वहां पे वेलोसिटी डिफरेंस है dv, ठीक है। dvf की वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है, और उसके बाद से क्या कर रहा है, ऑफ अ लिक्विड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यूनिट डिस्टेंस कितना है, dx है। तो अब इसके हिसाब से जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूला, द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज फ्लूइडिटी। अभी हम पहले भी डिस्कस किए थे कि जो विस्कोसिटी है वो रेसिप्रोकल है किसका, फ्लूइडिटी का।
तो फ्लूइडिटी को कैसे लिखते हैं, 1/ईटा। अब 1/ईटा के बाद देखिए कैसे, अब इसमें क्या है कि जो भी आपका विस्कोसिटी के लिए है उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको देखना रहेगा कैसे ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है। देखिए, द प्लॉट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड लाइक वाटर, ट्रू सॉल्यूशन, डाइल्यूट सस्पेंशन शोज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें विस्कोसिटी की जो बात कर रहे थे, इसमें अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ अगेंस्ट रेट ऑफ शियर एंड शियरिंग स्ट्रेस, मींस यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ शियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं जी से, ठीक है, और इसको करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है, इसे भी दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या करें, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्लोप स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगेन स्लोप इज नोन आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/ईटा। ठीक है, अब इसमें क्या आता है नेक्स्ट कि इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट के लिए समझेंगे हम लोग कैसे क्या है ये। तो यूनिट के लिए इसका क्या है, यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी ईटा एफ बाई ए इंटू डी एक्स बाई डी वी। क्या ये, एफ इज इक्वल टू फोर्स, डी एक्स इज डिस्टेंस, ए इज एरिया एंड डी वी इज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी हम यूनिट्स निकालेंगे। यूनिट्स निकालेंगे तो कैसे होगा, इसकी यूनिट्स निकालने के लिए देखिए, फोर्स के लिए क्या करते हैं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। ठीक है, फोर्स कैसे होता है, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। और एरिया के लिए लेंथ स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ टू विड्थ करते हैं ना, तो लेंथ स्क्वायर। ठीक है, इंटू डिस्टेंस के लिए लेंथ हो गया, और वेलोसिटी के लिए लेंथ अपॉन टाइम। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये देखिए कैसे टाइम टाइम यहाँ कट रहा है, और यहाँ पे टाइम इनवर्स हो गया, -2 से -1 हो गया। फिर लेंथ लेंथ यहाँ पे नलिफाई हो गया। फिर यहाँ पे आपका देखिए लेंथ स्क्वायर कट के यहाँ लेंथ हो गया, लेंथ कट गया। फिर क्या हुआ, टोटल आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद मास इंटू लेंथ इनवर्स इंटू टाइम। ठीक है, ये आपका एक जनरल हो गया कि आपकी यूनिट क्या है। अब इसको अगर हम सीजीएस मेथड में डालेंगे तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ ईटा इज ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको यह बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1 एंड सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, अब इसको अगर हम विस्कोसिटी के देखें तो इसको हम एक चीज और बोलते हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज नोन एज पॉइस। पॉइस के लिए हम पी रखते हैं वैल्यू, और मींस रिप्रेजेंट करने के लिए पी लिखते हैं। और पॉइस के बाद उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेंटी पॉइस और मिली पॉइस में। सेंटी पॉइस होता है 10 टू द पावर -2 पॉइस, और मिली पॉइस होता है 10 टू द पावर -3 पॉइस। ठीक है, अब अगर इसको सीजीएस के अलावा एसआई पद्धति में डालेंगे, एसआई यूनिट सिस्टम में डालेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और अब जब हम, अच्छा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के लिए है ये। अब एसआई और सीजीएस को जब आपस में हम कोरिलेट करते हैं तो क्या आता है, 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, which is also can be written as 0.1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका पार्ट था, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विथ